इसीलिए किसी ने कहा है ना कि एक जरा गर्दन झुकाई देख ली, जब सा दिमाग में आई बात नहीं कि आप उसी शांति आनंद में आ गए। तो हमारे यहाँ की साधना यही साधना है, गुरु का ध्यान, गुरु से वो शक्ति लेना जो हमारे मल आवरण को साफ करके हमें शांति और आनंद दे रही है। और जब शांति आनंद अपने अंदर महसूस होने लग जाए तो बस देखते रहिए कि हम उसी में बैठे और कुछ नहीं सोचना है, वहाँ जाके लय होना है, वहाँ कुछ नहीं सोचना है। वो शक्ति जब अंदर में आ गई तो फिर आपको कुछ नहीं करना है। तो वहाँ जो प्रवचन दिया गया था कि गुरु के सामने बैठकर, गुरु के सामने बैठ के आप कुछ मत सोचिए, मतलब वो शक्ति जब आप में आ गई, वो काम कर रही है, तो आप अब मत कुछ सोचिए, आपका काम अब नहीं रहा। इसको करने के लिए जो हम ध्यान की क्रिया करते हैं उसमें कम से कम 2, 4, 10 सेकंड के लिए भी अगर ऐसा ध्यान हो जाए, आप आनंद स्वरूप हो जाएंगे और धीरे धीरे वो चीज़ आप में बढ़ने लग जाएगी। तो अभी हम लोग उसी ध्यान की क्रिया को करेंगे। ध्यान की क्रिया आप सुन लीजिए। ध्यान की क्रिया बताने के बाद आंख बंद करके वो ध्यान करना है। एक गुरु वंदना और एक ईश वंदना होगा, वो ईश वंदना होगी और उसके बाद शांति छा जाएगी। हम लोग सब उसी ध्यान में लगे रह जाएंगे। जब ये कहा जाए कि बस कीजिए तब आँख खोलिएगा। तो ध्यान यही करना है। जिन भाइयों ने पूज्य हेम भाई साहब को देख चुके हैं उनको ऐसा ही ख्याल करना है कि पूज्य हेम भाई साहब के हृदय से एक शक्ति प्रकाश के रूप में निकल के आपके हृदय में प्रवेश करती चली जा रही है, रोम रोम में फैल रही है, जिससे कि आपका मल और आवरण साफ हो रहा है और शांति और आनंद आप ही में निखर रहा है। शांति आनंद तो है ही हमारे अंदर, लेकिन वो मैल से जमा और मल आवरण से भरा हुआ है। तो गुरु की शक्ति जो है, कुछ हेम भाई की भाई साहब की शक्ति आप में प्रवेश करके आपको शांति और आनंद दे रही। जिन भाइयों ने उनको नहीं देखा हो वो अपना जिसका भी ध्यान करते हो कर सकते हैं, और जो नए भाई हो जो किसी का भी ध्यान नहीं करते हो तो वो अभी ऐसा ख्याल करेंगे कि भगवान सूर्य तो सब कुछ देखे हुए हैं, उनसे एक शक्ति आपके अंदर प्रवेश करके आपको शांति आनंद दे रही। इस तरह से अभी ध्यान शुरू किया जाए और एक गुरु वंदना होगी, एक ईश वंदना होगी, ध्यान चलता रहेगा। जब ये कहा जाए कि बस कीजिए तब आँख खोलिएगा।